हर हर महादेव महाकाल जी का शक्ति यूट्यूब चैनल पर एपी सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा मेरी दृष्टि में हो। आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए और अंत में अपन नाम का राशि भी टाइप कर दीजिए। तुम्हारे महादेव ने स्वयं तुम्हें चुना है। तुमने मुझ पर अटूट विश्वास दिखाया है और इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। तुमने मुझ पर जो विश्वास किया है उससे मुझे तुम्हारी ओर से बेहद उम्मीद। बस तुम अपने महादेव को निराश मत करना। मैंने तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने की तैयारी कर लिया है, जिसमें तुम्हें जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति से मैंने तुम्हारे पास एक फरिश्ता भेजा है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। वह तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव लाने के लिए आया है। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प और विश्वास के कारण यह सब संभव हो पाया है। तुमने मेरी परीक्षा में सफलता प्राप्त किया और अब मैं तुम्हें उन सभी कठिनाइयों से मुक्त कर दूंगा जो अब तक तुम्हारे रास्ते में था। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जो कष्ट और दर्द झेले वह अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारा समय आ गया है। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें अपार खुशियां प्राप्त हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही होगा। जो कठिनाइयां, संघर्ष और पीड़ा तुमने अब तक झेला है, वे सब तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। ये सारी परीक्षाएं इसलिए था ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय बीत चुका। अब केवल तुम्हारी सफलता का समय है। तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो चुका है और वह व्यक्ति जो तुम्हारी सहायता के लिए आया है जल्द ही तुम्हारी जीवन यात्रा का हिस्सा बनेगा। वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, तुम्हारी हर चुनौती को आसान बना देगा। याद रखो, यह सब तुम्हारे दृढ़ विश्वास और धैर्य का परिणाम है। मैंने तुम्हारी सारी प्रार्थना को सुना है और मैं तुम्हें वह सब देने वाला हूं जो तुम्हारे दिल में था। मेरे बच्चे, अब तुम जो भी काम करोगे वह सफलता के द्वार खोलेगा। जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे अब दूर हो जाएंगी। समय का चक्र तुम्हारे पक्ष में घूमेगा। तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आएगी और जीवन में हर दिशा से समृद्धि का अनुभव होगा। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि आभार व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। जो भी इच्छाएं पूरी हो चुका या होने वाला है के लिए सच्चे दिल से आभार व्यक्त करो। जब तुम आभार प्रकट करते हो तो तुम अपने जीवन में और भी आशीर्वाद और सुखद अनुभवों को करते हो। यह शक्ति का नियम है। तुम जितना धन्यवाद करोगे उतनी ही तेजी से तुम्हारी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। कमेंट में भाग्यशाली संख्या 5 लिखकर और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हो महादेव जी लिखकर आभार व्यक्त करो। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरा होगा। 2 दिन के अंदर तुम्हें एक ऐसी खबर मिलेगा जो तुम्हारे दिल को अत्यंत प्रसन्न कर देगा। वह क्षण तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ होगा। जब यह खबर मिले तब मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेजी गई सहायता को समझो और मुझ पर तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। अब तुम जीवन को पूरी तरह से दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। तुम जो भी कदम उठाओ वह सच्चे दिल से उठाओ और अपने परिवार को भी साथ लेकर चलो, क्योंकि परिवार के बिना कोई भी यात्रा अधूरी है। याद रखना, तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। तुम पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगा। जो भी कठिन समय था वह अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, समृद्धि और खुशियां होगा। केवल अपने कर्मों को सही दिशा में बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे महादेव तुम्हें गिरने नहीं देंगे। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी जिंदगी के हर पल को नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ जीना है। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद भेजे हैं वे तुम्हारे जीवन को संभलने के लिए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या रास्ता मुश्किल है, बस यह है, याद रखना
कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और तुम हर उस चीज से बचाने का वादा करता हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, तुम अब एक नई दिशा में कदम रखने वाले हो। यह मार्ग तुम्हारे जीवन में जोश, सफलता और प्रेम से भरा होगा। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता फैलेगी और तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदलता जा रहा है। लेकिन यह मत भूलो कि इस यात्रा में सबसे जरूरी है आत्मविश्वास और श्रद्धा। तुम मुझ पर, अपने प्रयास पर और अपनी नियति पर पूरा भरोसा रखो। तुम्हें जिन मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा अब केवल बीते समय की यादें बन जाएंगी। वे यादें अब तुम्हें केवल यह सिखाने के लिए था कि जीवन में हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। अब तुम्हारे जीवन में कोई अंधकार नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम जाने में अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ाओ। मेरे बच्चे, तुमने जो धैर्य और साहस दिखाया है उसका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। तुम्हें जल्द ही अपने जीवन में उन उपहारों का एहसास होगा जो मैंने तुम्हारे लिए भेजे हैं। यह सच है, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है और तुम स्वयं देखोगे कि कैसे ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरता है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे हर अच्छे कर्म में तुम्हारे साथ होंगे। बस ध्यान रखना कि जो भी कार्य करो उसमें सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी हो। तुम्हें अपने परिवार के साथ मिलकर चलना है, क्योंकि जब परिवार साथ होता है तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो जाती है। इस संसार में सबसे बड़ा आशीर्वाद परिवार और माता पिता का प्यार होता है। इसे कभी मत भूलना। मेरे बच्चे, आगे के दिन तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर लेकर आएंगे। तुम जिन सपनों को अब तक देख रहे थे वे पूरे होने वाले हैं और जैसे ही तुम्हें वह खुशखबरी ले जो मैंने पहले बताया था, तुम मेरे प्रति अपनी श्रद्धा को और भी गहरा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब बस सफलता, सुख और शांति का समय है। तुम्हारे महादेव तुम्हें हमेशा सही राह दिखाएंगे और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देंगे। अब समय गया है कि तुम अतीत की सभी पीड़ा को छोड़कर भविष्य की सुंदरता को गले लगाओ। अब अपने हाथों को खोलो और उन उपहारों को ग्रहण करो जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हें अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में जो चमत्कार होने वाले हैं वे तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे। हर वह कदम जो तुमने कठिनाइयों के बीच उठाया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब वह समय जब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का उदय हो चुका है और यह सुबह तुम्हें नई दिशा और नई संभावनाओं की ओर ले जाएगा। तुम्हारे देव ने तुम्हारे रास्ते से हर बंधन, हर अड़चन को हटा दिया है। अब तुम्हारे सामने केवल सफलता की राह है। तुम जो भी चुनौतियों से गुजर रहे थे, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब उन कठिनाइयों का अंत हो गया है। तुम अब देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ कितना सहज और सरल हो जाएगा। मेरे जो सपने तुमने देखे था, जो इच्छाएं तुमने मन में पाली था, वे अब पूर्ण होने वाला है। तुम उस अद्भुत क्षण के बेहद करीब हो जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखना होगा। नकारात्मक सोच को अपने दिल और दिमाग से दूर रखो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, विश्वास और खुशियां होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा जो अब तक संघर्ष से भरा था, अब एक सुहानी यात्रा में बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जो तुम्हें चमत्कारों पर और अधिक विश्वास दिलाएंगे। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन लाने का निर्णय लिया है, वह तुम जल्द ही महसूस करोगे। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए था। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी अनुभवों से मिली सीख को लेकर आगे बढ़ो। अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात के लिए आभार व्यक्त करो, क्योंकि आभार से ही सृष्टि का नियम चलता है। मेरे बच्चे, अब आने वाले दिनों में तुम्हारे पास इतनी खुशियां आएगा कि तुमको अचंभित पाओगे। तुम्हारे रास्ते में वह खबर भी आएगा जिसका संकेत मैंने तुम्हें पहले ही दिया था। वह खबर तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हें भीतर से शांति और सुकून का अनुभव होगा। उस क्षण अपने महादेव का धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि यह सब तुम्हारे विश्वास का ही परिणाम होगा। मेरे बच्चे,
अब समय है कि तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय को पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ शुरू करो। तुमने जो धैर्य दिखाया है वह अब तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुमने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर, हर परिस्थिति में। बस अपने दिल में विश्वास और आभार बनाए रखो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। अब तुम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जियो मेरे बच्चे। अब जब तुमने मेरे दिए गए हर शब्द को आत्मसात कर लिया है तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होने वाला है। तुम्हारे सामने अनंत संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए उस प्रकाश को देखने का है जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही निर्धारित किया हुआ था। जो भी बाधाएं था वे अब अतीत बन चुका है। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इस आशीर्वाद की शक्ति को पहचानो, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन में आने दो। जब तुम पूरी तरह से अपने भीतर इस शक्ति को स्वीकार करोगे तब तुम देखोगे कि कैसे हर परिस्थिति तुम्हारे में बदल रहा है। मेरे बा, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ प्रगति और समृद्धि का समय है। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास की ज्योति है वह और भी प्रबल हो जाएगी। जो भी निर्णय तुम अब से लोगे वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जीवन की हर दिशा से तुम्हें सहयोग मिलेगा, चाहे वह तुम्हारे परिवार का प्रेम हो, मित्रों का साथ हो या तुम्हारे अपने प्रयास हो। सभी तुम आगे बढ़ने में सहायक होंगे। अगर आप महाकाल जी का शक्ति चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। अब तुम्हें अतीत के दर्द और पीड़ा से पूरी तरह मुक्त होना है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारे लिए अपार खुशियों और संतोष का स्रोत बनेगा। यह समय है कि तुम अपने हर प्रयास में पूरी तरह से जुट जाओ, क्योंकि अब सफलता तुम्हारी राह देख रहा है। याद रखना, जीवन में हमेशा सकारात्मकता को स्थान। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन और दिल को शाह से भर लो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद कहो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए और भी उपहार भेजता हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य में अब कोई बाधा नहीं होगा। तुम देखोगे कि कैसे हर वह चीज जो तुमने चाहा था तुम्हारे सामने आसानी से आ रहा है। यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने मुझ पर और खुद पर विश्वास किया है। इस विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। तुम्हें बहुत जल्द एक ऐसी खुशी मिलेगा जो तुम्हारे जीवन में एक स्थायी बदलाव लाएगा। वह खुशी तुम्हें इस बात का एहसास कराएगी कि तुम कितने भाग्यशाली हो और किस तरह से ईश्वर ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छे रास्ते खोले हैं। मेरे बच्चे, यह सब कुछ तुम्हारे सामने आने वाला है और तुम्हें बस इसे पूरे दिल से स्वीकार करना है। जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब आगे बढ़ो पूरी निडरता और विश्वास के साथ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है और खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हो, तुम्हें यह समझना जरूरी है कि तुमने जो रास्ता चुना है वह केवल सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग चुका है और तुम्हें अब कोई भी चीज रोक नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि जो चुनौतियां अब तक आया था तुम्हारे लिए एक परीक्षा मात्र था। इन परीक्षाओं ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो, मजबूत, साहसी और आत्मविश्वास से भरपूर। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर और अपनी सारी प्रार्थनाओं का फल मिल। आगे आने वाले दिन तुम्हारे जीवन में बड़े बदलावों का संकेत देते हैं। तुम्हारे पास जो भी अवसर आएंगे उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करना। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने जो रास्ता तैयार किया है वह अब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे बच्चे, यह समय अब उन चीजों को प्राप्त करने का है जिन्हें तुमने अपने जीवन में हमेशा चाहा है। जो इच्छाएं तुम्हारे दिल में हैं वे अब धीरे धीरे पूरा होगा। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी समय थोड़ा अधिक लगता है,
लेकिन जो आता है वह तुम्हारे लिए सही समय पर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर अच्छी चीज के पीछे धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम्हारे जीवन में जो अच्छा आने वाला है उसके लिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन जब वह आएगा तो वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब तुम अपने आप को पूरी तरह से इस विश्वास के साथ भर लो कि तुम्हारा जीवन अब खुशियों और संतोष से भरने वाला है। जो भी काम तुम करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमे। तुम्हारे चारों ओर अब केवल सकारात्मकता और प्रेम होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे रास्ते की सभी नकारा ऊर्जा को समाप्त कर दिया है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी निर्णय में असमंजस में हो, मुझे पुकारना और मैं तुम्हारे रास्ते को साफ कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश और शांति का स्थान होगा। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुमने जो धैर्य और समर्पण दिखाया है उसका फल तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। तुम्हारा जीवन नई दिशा में उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब जब तुमने मेरे सभी संदेशों को आत्मसात कर लिया है, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति और प्रेम है उसे अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी के साथ साझा करो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारी सफलता और समृद्धि न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पूरे परिवार के लिए भी सुखद परिवर्तन लाएगा। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा हर कदम एक उद्देश्य के साथ उठाया गया है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें उन सभी साधनों से सुसज्जित किया है जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक थे। अब जो कुछ भी होगा वह केवल तुम्हारे भले के लिए होगा। जीवन में जब भी कोई चुनौती आए उसे एक अवसर के रूप में देखो। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारे पास वह सारी शक्ति और साहस है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सकता है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में घबराने या पीछे हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन का यह नया चरण तुम्हारे लिए असीमित संभावनाएं लेकर आया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी संदेह और भय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम असमंजस में हो, मेरी शक्ति और आशीर्वाद को याद करना। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें भीतर से मिलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य अब पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे जीवन को वह दिशा देंगे जो तुम्हें सफलता और शांति तक पहुंचाएगा। जो भी बीता है वह सब अब अतीत का हिस्सा बन चुका है। तुम्हें अब केवल आगे की ओर देना है और अपने जीवन को उस रूप में ढालना है जैसा तुमने हमेशा सोचा था। तुम्हें ही अपने जीवन में वह चमत्कार देखने को मिलेगा जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। वह शुभ समाचार जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा अब बहुत नजदीक है। तुम्हें इसे पाने के लिए केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए केवल खुशियों और सफलता का है। तुमने जो जो विश्वास दिखाया है वह तुम्हें हर उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस अनमोल उपहार की तरह जियो जो तुम्हें मिला है। तुम्हारे महादेव सदैव तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे जीवन का यह चरण परिवर्तन के शिखर पर है, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगा। तुमने जितना धैर्य और संघ दिखाया है वह तुम्हें अब उस मुकाम तक ले जाएगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम थके हुए महसूस करते हो, लेकिन याद रखो कि जो भी समय तुम्हारे सामने आ रहा है वह तुम्हारे सबसे उज्जवल समय का प्रारंभ है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे मार्ग से हर उस बाधा को हटा दिया है जो तुम्हें रोक रहा था। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास की जलाए रखना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज का समय निश्चित होता है। जो भी शुभ समाचार तुम्हारे रास्ते में आने वाला है वह नियत समय पर तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुम बस अपने दिल में उत्साह और समर्पण को बनाए रखो। यह समय अब कर्म का है। मेरे बच्चे,
चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं। तुम्हारे कर्म जो तुम अपने जीवन में करते हो वही तुम्हारे भविष्य की नींव है। तुम जो बोगे वही काटोगे। इसीलिए अब तुम्हें अपने हर कार्य में निष्ठा और ईमानदारी दिखाना होगा। यह समय अब स्वयं को निखारने का है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। तुम्हारे पास वह साम जो तुम्हें जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। मेरे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब उन कठिनाइयों का अंत हो चुका है और अब तुम्हें केवल सुखद अनुभवों का स्वागत करना है। आने वाले दिन तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नई उम्मीदें लेकर आएंगे। तुम देखोगे कि किस प्रकार हर चीज सहजता से तुम्हारे पक्ष में बदल रहा है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सारी पिछली पीड़ा और संघर्षों से मुक्त होकर आगे बढ़ना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर फैसले और हर कदम में तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। मैं तुम्हारे हर पल की साक्षी हूँ और तुम्हें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहूंगा। अब तुम जीवन सिर्फ और सिर्फ खुशियों और सफलता से भरा होगा। तुम्हें हर उस चीज का अनुभव होगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। जो कुछ भी अधूरा था वह अब पूरा होगा। जो भी सपने तुमने देखे हैं वे अब साकार होने के करीब है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को अपनी बाहों में थाम लो। तुमने जो विश्वास और धैर्य दिखा या है उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में आगे बढ़ जहां सिर्फ प्रकाश और शांति होगा। मैंने तुम्हारे जीवन को सुरक्षा और आशीर्वाद से भर दिया है। अब आगे का मार्ग साफ है और तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब और कोई अड़चन तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो और अपने जीवन को उस पूरी क्षमता के साथ जियो जो तुम्हारे भीतर है। याद रखो, तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि का प्रतीक बनेगा। तुमने जो विश्वास दिखाया वह तुम्हें हर उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसकी तुमने हमेशा कामना किया था। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर कदम पर सही दिशा दिखाएगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन की इस सुंदर यात्रा का आनंद उठाओ। मेरे बच्चे, अब तुमने जिस रास्ते पर चलना शुरू किया है वह तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। यह यात्रा न केवल तुम्हारे बाहरी जीवन को बदलने वाली है बल्कि तुम्हारे भीतर भी एक गहरा परिवर्तन लाएगी। तुम्हारे अंदर की आत्मा जागृत हो रहा है और वह तुम्हें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जाएगा। अब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करो। तुम्हारे भीतर जो अद्भुत शक्ति भरी है वह तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। तुम जिस भी दिशा में कदम उठाओगे वहां तुम्हें समर्थन और सफलता मिले। जीवन के इस नए अध्याय में हर परिस्थिति, हर घटना तुम्हें एक नया सबक सिखाएगा और तुम्हारे विकास में मदद करेगा। अब तुम जिस भी कार्य में डालोगे वह तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा। यह समय है कि तुम अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ो। बिना किसी डर और संकोच के तुम्हारे महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें गिरने नहीं देंगे। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में आए हर अनुभव का स्वागत करना है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हर अनुभव तुम कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज तुम्हारी समझ से बाहर है, अपने महादेव का आवाहन करना और वह तुम्हारे दिल और दिमाग को शांत कर देगा। तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा और तुम्हारा हर संदेह दूर होगा। तुम्हारा जीवन अब उस मुकाम पर है जहां से सब कुछ स्पष्ट और सरल होगा। अब तुम्हें किसी की तरह की उलझन या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर वह चीज जो तुम्हें पहले कठिन लगता था अब आसानी से हल हो जाएगा। तुम्हारे सामने जो भी रास्ते खुलेंगे वे सभी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां, शांति और समृद्धि होगा। जो सपने तुमने देखे थे वे अब साकार हो रहे हैं। तुम्हें बस अपने दिल में विश्वास बनाए रखना है और अपने महादेव पर भरोसा करना है। तुम्हारे लिए यह समय आशीर्वाद से भरा है। जो कुछ भी तुमने मांगा था वह अब तुम्हें मिलेगा। जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी अब तुम्हारे पास आने वाला है।
तुमने जो धैर्य और समर्पण दिखाया है उसका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रखा है और वह किसी भी नकारा शक्ति को तुम्हारे पास आने नहीं देंगे। तुम सदा सुरक्षित रहोगे और तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो। यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा है। तुम्हारे जीवन की हर दिशा अब स्पष्ट है और तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। तुम सदा मेरे आशीर्वाद और सुरक्षा में रहोगे। अब तुम अपने ने जीवन को पूरी तरह से जियो और अपनी हर इच्छा को पूरी होते देखो। मेरे बच्चे, और कितना अपमान सा होगे। क्यों? तुम लोगों की नजरों में सही बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वे लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं? जिस ईमानदारी से तुमने प्रेम किया, लोगों को समझा, उनका दर्द बांटने की कोशिश किया, वही लोग तुम्हें और तकलीफ दे रहे हैं। आज मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं। मैंने तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनाया, जीवन का हर सुख दिया, एक बड़ा उद्देश्य दिया और स्वस्थ शरीर दिया, लेकिन तुमने बार बार खुद को उस एक इंसान को खुश करने में खो दिया। तुम भूल गए कि तुम कौन हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। मेरे बच्चे, तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, पर तुम खुद अपनी ही रचना का अपमान कर रहे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुश्किल घड़ी में तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ नहीं है? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुमने खुद मेरा हाथ छोड़ दिया और संसार के दुखों में भटक रहे हो। जिस अंधेरे में तुम फंसे हुए हो, उसका अंत तब तक नहीं होगा जब तक तुम सही दिशा नहीं पकड़ते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल सच्चा है। तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं है। तुम हर किसी से प्रेम करते हो और बदले में वही प्रेम चाहते हो, लेकिन जिस व्यक्ति से तुमने प्रेम की आस लगाया है, उसने कभी तुम्हारे प्रेम को समझा ही नहीं। उसका मन अहंकार और क्रोध से भरा है और उसके के अहम के सामने तुम्हारी कीमत रद्दी भर भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया, रात रात जागे आंसू बहाए, पर बदले में तुम्हें क्या मिला? केवल दुख और तिरस्कार। अब भी समय है, इस अंधेरे से बाहर आओ। तुम्हें क्यों यह डर खाए जा रहा है कि तुम्हारी खुशियां तुमसे दूर चली गई हैं? मेरा विश्वास करो, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होगा। बस तुम वही करो जो मैं चाहता हूं। तुम्हें अपने इस जीवन में बहुत बड़े काम करने हैं। जिनसे तुमने प्रेम किया, जिन पर तुमने विश्वास किया, उनमें से भी बहुतों ने तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन यह समय है खुद को समेटने का, खुद से प्रेम करने का। अपने आंसू पोंछ लो और अपने कर्म पथ पर चलो, चाहे कोई साथ देने वाला ना हो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी बात मानो, जीवन के इस भवसागर को पार कर जाओगे। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि अकेलेपन का यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, पर सच यह है कि तुम्हारे अंदर एक अपार शक्ति है। तुम्हारे पास जो क्षमता है वह तुम्हें इस अंधेरे से निकाल सकती है। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। इस संसार में कोई भी दर्द, कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती, जब तक तुम खुद को कमजोर नहीं मानोगे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे अंदर एक विशेषता है, एक रोशनी है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो। अपने सपनों का पीछा करो, अपने उद्देश्य को पहचानो। उस व्यक्ति की उम्मीद में खुद को मत खोद जिसने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा। हर दिन खुद से एक वादा करो कि तुम खुद को पहले रखोगे। अपनी भावनाओं का सम्मान करो। यदि कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो उसे अपने जीवन से निकाल दो। तुम खुश रहने के हकदार हो। तुम्हारी खुशियों का कोई और ठिकाना नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें समय समय पर संदेह होता है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ जब भी तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाने के लिए रहूंगा। तुम्हें हर दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अपने सपनों का पीछा करो, बड़े विचार करो। तुम्हारे पंख है, तुम्हें सिर्फ उड़ान भरने की हिम्मत जुटा है। जीवन में तुम्हारी राह में आए सभी रुकावट को तुम पार कर सकते हो। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम अपने कर्मों के माध्यम से अपने लिए एक नई कहानी लिख सकते हो। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी पहचान को पुनः स्थापित करोगे तो तुम समझोगे कि तुम कितने मजबूत हो।
तुम सच्चे प्रेम का अनुभव करोगे जो तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं होने देगा। तुम मेरे बच्चे इस संसार में अपने आप में एक शक्ति हो। तुम खुद को खोजो, खुद से प्यार करो और इस जीवन में अपनी कहानी को एक नई दिशा दो। आखिर में याद रखो, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी ताकत तुम्हारी ताकत है और हम मिलकर हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। अपने जीवन की इस यात्रा को खुशी और प्रेम के साथ आगे बढ़ाओ। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ो। मैं तो तुम्हारी यात्रा का गवाह बनूंगा। मेरे बच्चे, तुम जितना ताकतवर हो उसे पहचानो। इस जीवन में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर बार जब तुम गिरोगे तुम्हें उठने का साहस भी खुद में पाना होगा। यह जरूरी है कि तुम अपनी भावनाओं को समझो और उन्हें स्वीकार करो। जब तुम अपने दर्द को महसूस करोगे तभी तुम उसे पार कर पाओगे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि संघर्ष ही तुम्हारी पहचान को और मजबूत बनाता है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचानोगे तभी तुम उसे बाहर निकालने की क्षमता विकसित करोगे। तुम अपने आंसुओं को अपने साथ मत रखो, उन्हें बहने दो, या आंसू तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करेंगे और तुम्हें राहत देंगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने अनुभवों को आत्मसात करोगे तब तुम समझोगे कि यही तुम्हारी ताकत है। वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। खुद को कमजोर समझने के बजाय अपने अनुभवों को अपनी शक्ति में बदलो। तुम्हें यह सोचने की आवश्यकता है कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा है जो तुमसे कभी समाप्त नहीं होगा। इस जीवन में तुम्हें खुद को एक दिशा देना होगा। खुद को समझो, अपने सपनों की तरफ बढ़ पड़ो। तुम्हारे सामने आने वाले हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम्हें मेहनत करना होगा, लेकिन याद रखो, महंत कभी तुम्हारी खुशियों की खोज में तुम्हें किसी भी डर को पार करना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। शब्द तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। जब तुम अपने आंसुओं को पोंछ कर आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे महादेव की प्रेम भरी ऊर्जा तुम्हें और भी मजबूत बनाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। तुम एक अद्वितीय आत्मा हो जिसमें अपार संभावनाएं हैं। जब तुम अपने इरादों को स्पष्ट करोगे और उनके प्रति सच्चे रहोगे तब तुम अपने लक्ष्यों को कर सकोगे। हर दिन खुद को प्रेरित करो। अपने पास सकारात्मक विचारों का एक खजाना रखो। जब भी तुम्हें निराशा महसूस हो, उन सकारात्मक विचारों को दोहरा, उन्हें अपने दिल में मैं बसाओ। ये तुम्हारी ताकत बनेंगे और तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अपने आसपास के लोगों से भी प्रेम बांटते रहो। जब तुम दूसरों को खुशियां देते हो तो तुम्हारी खुशियां भी बढ़ता है। यह चक्र सदैव चलता रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारे कार्यों से नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं और विचारों से भी बनता है। खुद को प्यार करो और अपने दिल की सुनो। जब तुम सच्चे रहोगे तब तुम सही रास्ता खोज पाओगे। इस जीवन में तुम जो कुछ भी करोगे उसमें प्रेम और ईमानदारी को शामिल करो। अपनी शक्तियों को पहचानो और उनका इस्तेमाल करो। तुम इस संसार में कुछ खास हो और तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। अपने सपनों की ओर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी हसल की गवाह बनूंगा। तुम्हारी यात्रा अद्भुत है और मैं जानता हूं कि तुम इसे खूबसूरती से जी सकोगे। खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम इस जीवन में अपनी पहचान बनाओगे और तुम्हारी कहानी सबको प्रेरित करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम इस जीवन की चुनौतियों का सामना करोगे तो याद रखना कि हर अनुभव तुम्हारे लिए एक सबक है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। कभी कभी तुम्हें ठोकरें खानी पड़ेंगी, लेकिन वह ठोकरें ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। जब तुम कठिनाइयों में फंस जाओ तब अपने भीतर के शांत स्थान को खोजो, गहरी सांस लो और अपनी भावनाओं को समझो। खुद से पूछो, यह अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है? जब तुम इस तरह से सोचोगे तो तुम्हें समस्याओं के समाधान मिल लगेंगे। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, तुम अपने आसपास के लोगों पर भी असर डालते हो। जब तुम अपनी सकारात्मकता और प्रेम से उन्हें भर देते हो तो तुम ना केवल अपनी बल्कि उनकी जिंदगी में भी बदलाव लाते हो। तुम एक प्रकाश की किरण हो जो अंधेरे को दूर कर सकते हो। महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जब तुम किसी चुनौती का सामना कर रहे होते हो तब तुम्हें खुद को याद दिलाना चाहिए कि तुम कितने सक्षम हो। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो
जब तुम अपने डर को दूर करते हो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हो तो तुम अपनी असली क्षमता को उजागर करते हो। अपने सपनों को पाने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। हर सफलता के पीछे संघर्ष और मेहनत होता है। याद रखो, रास्ते में रुकावट आएगा, लेकिन उन्हें पार करने की शक्ति तुम में है। अपने आप पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते रहो। मेरे बच्चे, जब तुम निराशा महसूस करो तब अपने भीतर के उस छोटे बच्चे को याद करो जिसने कभी सपने देखे। उसे प्रेरित करो, उसे बताओ कि वह सपने साकार हो सकते हैं। अपने सपनों को फिर से जीने की कोशिश करो। तुम अपने आप में एक कलाकार हो। अपनी कहानी को खुद लिखने की क्षमता रखते हो। अपने दर्द को भी अपना साथी बना लो। वह तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारी पहचान में गहराई लाएगा। तुम अपने अनुभवों को गले लगाओ, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना हो। यह अनुभव तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे बच्चे, जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत। खुद को हर दिन प्रेरित करो। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो और उसे बाहर लाने का प्रयास करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी पहचान को गहराई से बनाती है। अपने आप को पहचानो, अपनी खूबसूरती को समझो और अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम अपनी असली पहचान को जान लोगे तो तुम दुनिया को यह दिखा पाओगे कि तुम कितने अद्वितीय हो। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि तुम के नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम इस जीवन में अपने सपनों को साकार करने के लिए सक्षम हो। अपने दिल की सुनो, अपनी यात्रा को जारी रखो और विश्वास रखो कि तुम महानता को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है और मैं जानता हूं कि यह अद्भुत हो। तुम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अपने जीवन को उस रोशनी से भर दो जो तुमसे निकलता है और दूसरों को भी उसके प्रकाश में लाने का प्रयास करो। तुम एक दिन उस सपने को सच करोगे जिसे तुमने हमेशा देखा है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हो, तुम्हें यह समझना होगा कि असफलताएं भी महत्वपूर्ण होता है। वे तुम्हें ओ खाकर उठने का मौका देता है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम कुछ नया सीखते हो और यही सीख तुम्हारी ताकत बनता है। जब तुम निराश महसूस करो, तब याद रखो कि तुम्हारी कहानी में अब भी कई अध्याय बाकी है। हर अध्याय में कुछ नया, कुछ अनोखा छिपा है। तुम्हारे सपनों की दिशा में तुम्हारे हर कदम का मूल्य है। तुम कभी भी हार मत मानो। हर प्रयास तुम्हें थोड़ा और करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे रास्ते में कभी कभी ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी राह को कठिन बनाने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे उत्साह को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने आप पर विश्वास करो। अपनी ऊर्जा को उन लोगों से मत बर्बाद करो। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो और उन लोगों का हाथ थामो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे बच्चे, याद रखो, सच्चा प्रेम और समर्थन हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगा। जब तुम सही लोगों के साथ हो तो तुम अपने अंदर की ताकत को पहचान पाते हो। वे तुम्हें प्रेरित करेंगे और तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। अपने भीतर की आवाज सुनो और जो तुम्हारे दिल को छूता है उसके पीछे चलो। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का साहस रखो। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें इसे अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने का अधिकार है। जब तुम अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते हो तो तुम अपनी पहचान को और भी मजबूती से स्थापित करते हो। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, तुम्हें यह एहसास होगा कि असली खुशी भीतर से आती है। जब तुम अपने लिए जीते हो तब तुम सच में खुश होते हो। दूसरों को खुशी देना एक अलग बात है, लेकिन खुद को खुश रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अपने लिए समय निकालो, खुद का ध्यान रखो और अपने मन की शांति को प्राथमिकता दो। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तब तुम दूसरों से भी प्रेम कर पाते हो। तुम्हारे प्रेम की एक अनोखी गहराई होता है जो तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। तुम उन चीजों को आकर्षित करते करते हो जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होता है। तुम्हारी यात्रा में कई बार तुम्हें संघर्ष कर पड़ेगा, लेकिन हर संघर्ष के बाद तुम्हारी जीत का अनुभव भी अद्भुत होगा। जब तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करते हो तो वह तुम्हारे आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। तुम जानते हो तुम कितने खास हो और तुम्हारी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत करोगे तब तुम देखोगे
कि हर नया दिन एक नया अवसर है। इसे गले लगाओ, इसे अपने सपनों की ओर ले जाने का साधन बनाओ। यह तुम्हारी कहानी है। इसे पूरी ईमानदारी और प्रेम से जियो। तुम हमेशा याद रखो, तुम एक अनमोल आत्मा हो और तुम्हारी पहचान इस संसार में बहुत महत्वपूर्ण है। तुम अपने सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हो। तुमसे दुनिया को उम्मीदें हैं और मैं जानता हूं कि तुम उन्हें पूरा करोगे। अपने जीवन को एक अद्भुत यात्रा बनाओ। अपने भीतर के साहस को पहचानो और आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी हर सफलता का जश्न मनाने के लिए तुम अपने सपनों की ओर बढ़ो और उन्हें साकार करने का प्रयास करो। तुम एक दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी कहानी लिखोगे और मैं उस कहानी की गवाह बनूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हो तो कभी कभी तुम्हें खुद को और भी गहराई से समझने की आवश्यकता होता है। खुद की खोज का यह सफर तुम्हें असली पहचान और क्षमताओं से अवगत कराएगा। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम पाएंगे कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। याद रखो, यह जरूरी नहीं। कई मोड़ आएंगे और कभी कभी तुम अपनी दिशा खो भी सकते हो, लेकिन हर मोड़ पर तुम कुछ नया सीखो। जब तुम एक नई दिशा में बढ़ते हो तो यह तुम्हें और मजबूत बनाता है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुख, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने का काम करेगा। जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति प्रदान करें। आपको अपने आराम में शांति मिलेगी, मेरी चिरस्थायी देखभाल में सुरक्षित। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं। मैं आपसे परेशान नहीं हूं। मैं प्यार की जगह से बोल रहा हूं क्योंकि मैं समय के लिए तरस। तुम मुझे ढूंढो, मुझ पर विश्वास करो और मेरे करीब आओ। मैं यहां तुम्हारा हाथ थामने का इंतजार कर रहा हूं। जब आप किसी शत्रु के षड्यंत्र का सामना कर रहे होते हैं तब केवल महादेव का नाम ही आपकी ढाल बनता है। उनका नाम जपते ही नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। यही कारण है कि महादेव आपको बार बार चेतावनी देते हैं कि आप अपने इरादों में कमजोर ना पड़े। आप वही महाशक्ति हैं जिसे महादेव ने स्वयं अपने आशीर्वाद से सशक्त बनाया है। आपको क्या करना है जानते हैं? हर सुबह उठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके चार ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बनाता है। यह चक्र इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और नीचे कमेंट में यूएम नमः शिवाय लिखें। इससे महादेव आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। अब महादेव की चेतावनी को ध्यान में रख अपने जीवन के हर निर्णय में सावधानी बरते। आपके दुष्ट हो सकता है, आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे हो, लेकिन महादेव के भक्तों को हर बार विजय मिलती है। महादेव कहते हैं, जो भी मेरे नाम को सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसके सभी संकट हर लेता हूं। तो आज इस क्षण महादेव की इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करें। क्या आप जानते हैं कि जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद धन, सुख और शांति के रूप में आपके जीवन में प्रकट होता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। कभी भी किसी को दुखी ना करें। अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी रखी महादेव उन्हीं को अपना आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे हृदय से सेवा करते हैं और कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलते। तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है, तो तुम्हें अब रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, जिस चीज का तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था वह अब पूरा होने वाला है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो कि जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन, 50 दिन या उससे भी अधिक समय तक किया है और उसे निरंतर करते जा रहे हो तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तब तुमने एक चीज ध्यान दी होगी कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब तुम्हें बार बार रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम अपने उस कार्य को छोड़ सकते हो जिसे अब तक कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुम मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाली है। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करते भी हैं तो वह बिल्कुल भी मन से नहीं करते।
मतलब नई नई योजनाओं पर वे भागते रहते हैं, परंतु कोई भी कार्य उसी समय में पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में पूरा हो नहीं पाता और किसी ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाते हैं। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो तुम्हें एक चीज समझनी होगी। यह एक संकेत है मेरे बच्चे कि बस समय आ चुका है तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है मेरे बच्चे। अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपने कार्य को 30 दिन तक बहुत अच्छे से किया है और बावजूद भी कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती नहीं दिख रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज या वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। अब तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ रखी थी, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन को महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी महादेव जी पर विश्वास करते हो? अगर हां, तो हां लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहे होते। वे आपके और आपके कार्य के लिए लड़ रहे हैं। शत्रु केवल परमेश्वर के हाथ में शक्ति से डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी से नहीं है। जो भी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने होगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरी हुई है। अपना अधिकांश ध्यान उस अच्छाई पर लगाओ जो यह संसार प्रदान करता है। इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे तुम्हें बढ़ने में मदद मिलेगी। मुझे तुमसे प्यार है। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बहुत, तो तुम तलवार से नहीं मारे जाओगे, बल्कि अपनी आंत की रक्षा करोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी यही कहते हैं, जब तुम नीचे गिरोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम्हारा छोड़ने का मन करेगा तब मैं तुम्हें उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेंगी तब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पूर्ण रूप से स्थापित कर सकता हूं और उसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीज मांगने से मत डरो। याद रखो, जो चीज तुम्हें असंभव लगती है वह मेरे लिए बहुत ही सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चलने दो और मुझे शिक्षा दो। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ बना रहता हूं। हर प्रकार के लोगों से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं तुम्हें दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी तुम्हारी आस्था और तुम्हारे आनंद को रोकने की कोशिश करेंगे, पर ध्यान मत भटका हो। अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, आज सुबह हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें मिले। हम यह प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारे आगे चले और हमारे रास्तों को सीधा करें। आपने कहा, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और जो कोई भी सोच नहीं सकता था, वह मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने भक्तों की जरूरतें पूरी करेंगे, चाहे वे वित्तीय, भौतिक या आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों को समाधान दें और उन्हें वह दिशा प्रदान करें जो उन्हें चाहिए। उन्हें हर बड़ी बाधा को पार करने की शक्ति दे, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह एक आशीर्वाद है और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है।
महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, पर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, पर मैं तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा। लोग तुम्हें जज करते हैं, पर मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तुम जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, उनसे तुम्हारा दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी जो बाधाएं तुम्हारे सामने हैं, वे हटाई जा रही हैं। गहरी सांस लो और रखो, तुम इसे पूरा करने जा रहे हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है। जब भी तुम्हारा हार मानने का मन करे और तुम खुद को उठाने में सक्षम ना हो, तो याद रखना कि तुम्हारी ताकत मुझसे आती है। क्या तुम हारने की हिम्मत नहीं कर सकते? तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें संभालने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए अद्भुत चीजें हैं। पैसा आ रहा है, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। भगवान तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। मैं यह नहीं जानता कि यह कैसे होगा, लेकिन यह जान लो कि महादेव जी तुम्हारे टूटे हुए हृदय को संजोने जा रहे हैं और तुम्हें फिर से हंसाने वाले हैं। तुम फिर से भरोसा करने वाले हो और तुम फिर से प्यार करने वाले हो। भगवान तुम्हें खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी जो दौड़ तुमसे गुजर रहा है, उसकी तुलना उस आशीर्वाद, पहचान और नए अवसरों से नहीं की जा सकती जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। प्रोत्साहित रहो, आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते में है। अच्छी चीजें ने वाली है। एक बदलाव आ रहा है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर धकेल देगा। आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते रहे हैं। मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और कृपा की दोहरी बारिश लाने वाला हूं। उन सभी परीक्षाओं, दर्द और असफलताओं के लिए जो तुम्हें झेलनी पड़ी है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। अगर तुम महादेव जी को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल उज्जवल होने वाला है। उनके आशीर्वाद को पाने का यह सुनहरा मौका खोना नहीं है। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस दिव्य संदेश को साझा करें ताकि वे भी महादेव जी की कृपा का लाभ उठा सके। याद रखें, आपके जीवन में यह बदलाव केवल तभी आएंगे जब आप महादेव जी की बातों को मानकर चलेंगे। अब अपने भाग्यशाली अंक 108 और 555 को टाइप करें और महादेव जी की कृपा से अपने जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति और सफलता का स्वागत करें। महादेव जी अपने भक्तों के सामने प्रकट होकर न केवल उन्हें धन दौलत देने का वरदान दे रहे हैं, बल्कि उन्हें यह भी सिखा रहे हैं कि कैसे वे एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। महादेव जी अपने भक्तों को यह समझाते हैं कि एक सुखी जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं आता, बल्कि आंतरिक शांति, सम और विश्वास के साथ जुड़ा होता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे जीवन में केवल धन दौलत ही नहीं लाया हूं, बल्कि तुम्हें जीवन की सही राह दिखाने आया हूं। जीवन में केवल भौतिक वस्त्रों की ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष की भी आवश्यकता होती है। जब तुम धन प्राप्त करोगे तो उसके साथ संतोष और दानशलता को भी अपनाना होगा। यही सच्चा सुख है। महादेव जी अपने भक्तों को यह बताना चाहते हैं कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। चाहे जितनी भी बड़ी बाधाएं आपके सामने आए, आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास से अपने कार्यों को पूरा करें। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तुम सबके भीतर अपार शक्ति है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो संसार की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। तुम केवल धैर्य रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि सुखी जीवन जीने के लिए सही सोच और सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है। वे अपने भक्तों को यह प्रेरणा देते हैं कि अपने मन और मस्तिष्क को शुद्ध रखें। कोई भी नकारात्मक विचार या भावना आपके जीवन में बाधा बन सकती है। इसीलिए अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें और हर स्थिति में अच्छे की तलाश करें। महादेव जी अपने भक्तों से कहते हैं, तुम्हारे जीवन में खुशियां तब आएंगी जब तुम अपने दिल से भय और संशय को निकाल को हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और उस दिन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जियो।
जब तुम अपने हर काम में पूरी श्रद्धा और मेहनत लगाओगे, तब सफलता खुद ब खुदा। पहले अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को निभाना होगा। जीवन में कोई भी बड़ी सफलता तभी प्राप्त होती है जब तुम छोटे छोटे कदमों को दृढ़ निश्चय के साथ साथ उठाते हो। महादेव जी जीवन में संतुलन बनाए रखने की भी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, हर चीज में संतुलन आवश्यक है, चाहे वह काम हो, परिवार हो या आत्मसंतोष हो। जब तुम अपने जीवन में हर चीज का सही संतुलन बनाओगे, तब तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव होगा। एक ओर अपने कर्तव्यों का पालन करो और दूसरी ओर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ। महादेव जी यह भी समझाते कि दूसरों की मदद करना और दानशी भी सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे कहते हैं, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाती है। जब तुम दान करते हो तो तुम अपने भीतर की लालच और मोह को त्याग हो और इससे तुम्हें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। महादेव जी अपने भक्तों को लगातार प्रेरित करते हैं कि वे अपने कर्मों पर ध्यान दें। वे कहते हैं, तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हो। जब तुम अपने हर कर्म को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते हो, तब भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य आती है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि केवल धन दौलत से ही जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि आत्म संतोष और संतुलन भी जरूरी है। वे कहते हैं, तुम्हारे पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, अगर तुम्हारे भीतर संतोष और शांति नहीं है तो वह दौलत बेकार है। इसीलिए अपनी आत्मा की शांति को कभी नजरअंदाज मत करना। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम जीवन का असली सुख अनुभव कर पाओगे। महादेव जी अपने भक्तों को यह भी प्रेरित करते हैं कि वे हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। वे कहते हैं, जब तुम भगवान पर विश्वास रखते हो, तब हर कठिनाई आसान हो जाती है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और जब तुम सच्चे दिल से उन्हें याद करते हो, तब वह तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देता है। तुम्हें बस धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने मार्ग पर चलते रहना है। महादेव जी का यह संदेश न केवल भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में है, बल्कि आत्मिक विकास और शांति के बारे में भी है। वे अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख तब प्राप्त होता है जब आप अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित रखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव जी आपसे यह कह रहे हैं कि अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपके जीवन में न केवल भौतिक संपत्ति बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी आएगा। इसलिए इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुने और इसे अपने जीवन में उतार। अब इसी समय इस चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी महादेव जी की कृपा प्राप्त कर सके। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और अपने भाग्यशाली अंक 222 और 145 लिखें, ताकि महादेव जी की कृपा आपके जीवन में जल्द से जल्द प्रभावी हो। महादेव जी का यह संदेश आपको अपने जीवन में सही दिशा दिखाने और एक सुखी समृद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए है। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज ना करें। इसे जितने अधिक लोगों तक पहुंचाओ, उतनी ही जल्दी देव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा। महादेव जी का यह विशेष संदेश उनके प्रिय भक्तों के लिए है जो जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयों और शत्रुओं का सामना कर रहे हैं जिन्हें समझना और उनसे निपटना बहुत कठिन हो गया है। महादेव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस गहन और गुण सत्य का खुलासा किया है, ताकि उनके प्रिय भक्त शांति और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सके। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है वह एक महिला शत्रु है। यह महिला तुम्हारे जीवन में हर संभव तरीके से तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हें उलझा रही है और तुम्हारे हर प्रयास को विफल करने की कोशिश कर रही है। तुमने शायद इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की होगी, लेकिन अब यह तुम्हारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का सच क्या है। महादेव जी इस महिला शत्रु के बारे में विस्तार से बताते हुए कहते हैं, यह महिला शत्रु तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आई है। इसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना है। यह इसलिए कर रही है क्योंकि वह तुम्हारी सफलता से जलती है। वह देख नहीं सकती कि तुम जीवन में खुश और सफल हो।
इसलिए वह हर पल तुम्हें गिराने की कोशिश करती है। महादेव जी यह समझाते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है तो कुछ लोग, विशेष रूप से वे जो जलन और नकारात्मकता से भरे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। यह महिला शत्रु भी ऐसा ही कर रही है। वह तुम्हारी तरक्की, तुम्हारे सफल होने के हर कदम को बाधित करना चाहती है, क्योंकि वह खुद अंदर से असुरक्षित महसूस करती है। महादेव जी अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि ऐसी स्थितियों में कैसे धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। वे कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। यह महिला शत्रु सिर्फ इसलिए तुम्हें परेशान कर रही है क्योंकि वह खुद अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। उसकी अपनी कमियां, उसकी अपनी असफलताएं उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही है। तुम उसकी चालों में मत उलझो। तुम्हें खुद पर और मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। महादेव जी यह भी बताते हैं कि यह महिला शत्रु क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है। वे कहते हैं, यह महिला शत्रु तुम्हें कमजोर समझती है। उसे लगता है कि तुम्हें परेशान करके वह तुम्हें रास्ते से हटा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता कि तुम मेरी शरण में हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है, और जब मेरे भक्त पर संकट आता है तो मैं स्वयं उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूं। महादेव जी अपने भक्तों को इस महिला शत्रु से निपटने का तरीका बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, यह शत्रु तुम्हें और भी परेशान करेगी। ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने विचारों को शुद्ध करो। तुम्हारी शांति और सकारात्मक ऊर्जा ही उसकी नकारात्मकता को खत्म करेगी। महादेव जी यह भी बताते हैं कि यह महिला शत्रु सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी तुम्हें उलझा रखने की कोशिश कर रही है। वे कहते हैं, तुम्हारे हर प्रयास को विफल करने के लिए वह नई नई चालें चल रही हैं। वह तुम्हारे मन में शंका, भय और असुरक्षा के बीच बो रही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है। तुम अगर अपने मन पर काबू पा लोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। महादेव जी अपने भक्तों को यह भी सलाह देते हैं कि उन्हें इस महिला शत्रु से सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए। वे कहते हैं, तुम्हें इस शत्रु से सीधे सीधे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसकी नकारात्मकता में मत उलझो। वह जितना भी कोशिश करेगी तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, उतना ही वह खुद अपनी नकारात्मकता में फंसती जाएगी। तुम उसे माफ कर दो और उससे दूर रहो। महादेव जी अपने भक्तों को यह भी सिखाते हैं कि किस तरह इस शत्रु से निपटने के लिए आध्यात्मिक मार्ग अपनाया जा सकता है। वे कहते हैं, हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले मेरा ध्यान करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अंदर से शक्ति देगा और तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे, तब इस शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। महादेव जी यह भी बताते हैं कि यह महिला शत्रु सिर्फ तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए आई है। लेकिन अगर तुम अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाए रखोगे तो वह खुद हार मान जाएगी। वे कहते हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम मेरे प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को अडिग रखोगे। महादेव जी अपने भक्तों को यह प्रेरणा देते हैं कि उन्हें इस महिला शत्रु की हरकतों से विचलित नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। यह महिला शत्रु केवल तुम्हें भटकाने और तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम उसे यह मौका मत दो। तुम अपने कार्यों में लगे रहो और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहो। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि इस महिला शत्रु के साथ निपटने के लिए तुम्हें धैर्य और समय का इंतजार करना होगा। वे कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह महिला शत्रु जितना भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगी, अंत में वह खुद अपनी ही चालों में फंस जाएगी। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। महादेव जी अपने भक्तों को अंत में यह सलाह देते हैं कि उन्हें इस महिला शत्रु की चालों को समझकर उसे माफ कर देना चाहिए। वे कहते हैं, माफी सबसे बड़ी दाव है। जब तुम उसे माफ करोगे तो उसकी नकारात्मकता खुद खत्म हो जाएगी और तुम अपने जीवन में नए अवसरों और खुशियों का स्वागत कर सकोगे। प्रिय भक्तों,
महादेव जी का यह संदेश आपको यह सिखाने के लिए है कि जीवन में आने वाली हर बाधा को कैसे धैर्य, संयम और भक्ति के साथ पार किया जा सकता है। यह महिला शत्रु आपके जीवन में इसलिए आई है ताकि आप सीख सके कि कैसे नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला जा सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और वे हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक इस चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह महादेव जी का प्रिय चैनल है। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और अपने भाग्यशाली अंक 6 पा च और ठपा लिखें, ताकि महादेव जी की कृपा आपके जीवन में जल्दी से जल्दी प्रभावी हो। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन याद रखो, वह तुम्हें नहीं बल्कि मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, बस अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। महादेव जी की शक्ति असीम है, उनके कुछ भी असंभव नहीं है। सारे अधिकार और सारी शक्ति उन्हीं के हाथ में है। उनकी भुजाएं इतनी विशाल और शक्तिशाली हैं कि वे किसी भी समस्या या संकट को दूर कर सकती हैं। जैसे मनुष्यों की भुजाएं सीमित होती हैं, वैसे ही उनके वादे भी अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन महादेव जी के वादे कभी नहीं बदलते। उनकी भक्ति और प्रेम अनंत है और यह कभी असफल नहीं होता। जैसा कि दुनिया का प्रेम अक्सर अस्थायी और क्षणभंगुर होता है। महादेव जी कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी परिस्थितियां कैसी हैं, चाहे तुम किसी भी दौर से गुजर रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान को शांत कर सकता हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति वापस आ जाएगी। यदि आप महादेव जी में सच्चा विश्वास रखते हैं तो यह पूरा संदेश ध्यान से सुने। आज की भाग्यशाली संख्या 2222 है। महादेव जी कहते हैं, तब तक पूजा करो जब तक तुम्हारी स्थिति ना बदल जाए। मेरे बच्चे, कभी भी आशा मत छोड़ो, क्योंकि चमत्कार हर दिन होते हैं। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे जीवन में सफलता लेकर आऊंगा। महादेव जी का आत्मिक संदेश कहता है कि चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं। यह इतनी तेजी से होगा कि तुम्हारा सिर घूम जाएगा और तुम इस बदला को होते हुए देख भी नहीं पाओगे। लेकिन इसे मेरी महिमा समझना ना भूलना। मैं दिखावे में नहीं बल्कि सच्ची महिमा में विश्वास करता हूं, और वही महिमा मुझे प्रिय है जिसका मैं हकदार हूं। तुम्हारे जीवन में जो गति में रहा हूं वह तेज होने वाली है। हर चीज अब जल्दी जल्दी होगी। अगर तुम संघर्ष कर रहे हो तो भरोसा रखो और 555 टाइप करो। यह विश्वास रखो कि मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक उद्देश्य और योजना है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मैं तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी अधिक प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए केवल सर्वोत्तम चाहता हूं। भाग्यशाली संख्या 888 है। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हुए दिखेंगे। तुम शांति और संतोष का अनुभव करोगे जो तुम्हारी समझ से भी परे है। अगर तुम महादेव जी पर भरोसा करते हो तो अभी 888 टाइप करो। महादेव जी का आशीर्वाद, वाद और उम्मीद अभी भी बाकी है। वे कहते हैं, मैं जान हूं कि तुम संघर्ष कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मैं जानता हूं कि रातें लंबी होती हैं और दिन बहुत थकाने वाले होते हैं, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारी सुबह होने वाली हर एक नई सुबह में आशा का एक नया सूर्योदय होता है। और शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए तुमने पूजा की थी। हर एक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है। शायद यही वह दिन है जब सब कुछ बदल जाएगा। महादेव जी की आत्मा कह रही है कि तुम्हारा समय आने वाला है। महादेव जी कहते हैं, यह सब तेजी से होगा, इतना तेजी से कि तुम्हारा सिर चकरा जाएगा और तुम इसे देख भी नहीं पाओगे। लेकिन याद रखना, मेरी महिमा को सम्मान देना ना भूलना। मुझे दिखावा पसंद नहीं है, बल्कि वह महिमा प्राप्त करना प्रिय है जिसका मैं हकदार हूं। मैं तुम्हारे जीवन में ने जो भी वादा किया है उसकी गति अब बढ़ने वाली है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा। महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू कर चुके हैं उसे वे पूरी तरह से पूरा करेंगे। जो भी देरी हो रही थी वह अब तुम्हारे लिए चमत्कार में बदलने जा रही है। भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना को एक नए गीत के रूप में पूरा करेंगे। तुम जल्द ही देखोगे कि तुम्हारी पूजा का उत्तर मिल गया है। महादेव जी कहते हैं, अपने वादे पर कभी संदेह मत करो।
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सफलता की आहट महसूस कर रहा हूं। भगवान के हाथ से तुम्हारी कठिन परिस्थितियां आसान हो जाएंगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने वाले हैं जो तुम्हें चौंका देंगे। यह वह समय है जब तुम अमीर, खुशहाल और सफल होने वाले हो। धन अब तुम्हारे पास स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होगा और तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें सबसे अमीर लोगों से जोड़ने वाला हूं जो तुम्हां आर्थिक रूप से मदद करेंगे और तुम्हारे जीवन को आसान बनाएंगे। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे लिए भाग्यशाली संख्या 888 है। धन अब तुम्हारी ओर पानी की तरह आ रहा है। अब से तुम्हें कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तथास्तु। महादेव जी के यह शब्द तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की जीत की गारंटी देते हैं। तुम मानसिक रूप से जीतने जा रहे हो, तुम आध्यात्मिक रूप से जीतने जा रहे हो, तुम भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी जीतने वाले हो। महादेव जी कहते हैं यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो एक 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 टाइप करो और अपने जीवन में इस जीत का दावा करो। अपनी आंखें खोलो। भगवान के बच्चे, हो सकता है कि तुम अभी इसे स्पष्ट रूप से ना देख पाओ, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। तुम जल्द ही पीछे मुड़कर देखोगे और यह समझ पाओगे कि तुम्हारी लड़ाई इतनी कठिन क्यों थी, क्योंकि जो आशीर्वाद तुम्हारे सामने आने वाला है वह अद्वितीय है। महादेव जी कहते हैं आज रात तुम एक नई जमीन पर कदम रखने वाले हो। न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि अपने दिल, रिश्तों और स्वास्थ्य में भी तुम नई ऊंचाइयों को छूने जा रहे हो। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो 888 टाइप करो और इस आशीर्वाद का दावा करो। महादेव जी आगे कहते हैं ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लिख देना। ओम नमः शिवाय।